सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। ठीक है, आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4 है। आज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना पॉसिबल होगा उसे हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल होता है। मोनो मतलब सिंगल होता है और डाई मतलब क्या होता है? डबल होता है। और सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को दूसरे चीज से क्या कर दिया जाए? रिप्लेस कर दिया जाए। किसी एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस करने को ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, और एल्केन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो पहले अगर हम CH4 से स्टार्ट करें, यहाँ पे CH4, इसमें क्या करते हैं? हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लाएंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक ग्रुप, तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे CH3X। अब जो ये X है, X क्या होता है? मोनोवैलेंट होना चाहिए, मोनोवैलेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे X क्या हो सकता है? यहाँ पे X हो सकता है यहाँ पे NO2 सॉरी NH2, इसके बाद OH, OR, SH, ये सब क्या है? मोनोवैलेंट, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो ये X है यहाँ पे क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो इस वजह से ये मोनो बोला गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो यहाँ ये जितने हैं ये सब क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड से बना के एल्केन से जुड़ते हैं। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। आया यहां तक समझ में? यहां तक आया समझ में? मतलब मोनो मतलब सिंगल बॉन्ड से कोई भी X अगर यहाँ पे एल्केन से जुड़ेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। ठीक, आगे होगा अब तक समझ में? ठीक, चलो आगे अगर बात करें, जैसे CH4 ये मीथेन है, तो एक कार्बन में एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, सिर्फ CH3X। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें C2H6, दो कार्बन में यहाँ पे एक H रिमूव करें और एक X ऐड करें तो क्या बनेगा? C2H5X। C2H5X, यहाँ पे C2H5X, X क्या हो सकता है? NH2OH और SH। जो मोनोवैलेंट ग्रुप होंगे वो यहाँ पे X पॉसिबल हो सकते हैं। आया यहाँ तक समझ में? तो C2H5 में भी इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं 3 कार्बन में, प्रोपेन C3H, कितना हो जाएगा? 2n+2। तो यहां पे हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें और X ऐड कर दें तो यहां पे क्या बनेगा? C3H7X। ठीक है, X। ठीक, अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। चल क्या करते हैं हम, मान लो यहाँ पे 3 कार्बन ले लेते हैं। 3 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे X कहाँ रख सकते हैं वो चेक करेंगे। X कहाँ यहाँ पे रख सकते हैं वो चेक करेंगे। देखो पोजीशन पहले हमें देखना पड़ेगा। ये जो कार्बन है, अगर ये A है तो ये भी A होगा, क्योंकि दोनों एक सिमिलर है। दोनों क्या है? यहाँ पे सिमिलर है। अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, किधर से भी कर सकते हैं। ये दोनों पोजीशन जो है एक सिमिलर है। या तो यहाँ पे एक हेलोजन मतलब सॉरी यहाँ पे एक X लगा दो, या तो यहाँ B पे एक X लगा दो। मतलब मैं कह रहा हूं A पे या तो X लगा दो या तो B पे एक X लगा दो। टोटल यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। 3 कार्बन के केस में C3H7X में 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। आया होगा यहां तक समझ में? आया। चलो आगे चलते हैं 4 कार्बन में, ब्यूटेन के केस में देखते हैं। मान लो C4H10 और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और X लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा C4H, यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो बचा 9 और X। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं।
मान लो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन बना दिए। अगर अब चेक करो तो ये यहां से अगर नंबरिंग करें, ये ए हो जाएगा, ये भी ए होगा, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर x लगा रहे हो तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ठीक है। अब ये सी बात है, यहां से नंबरिंग करें तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, यहां से नंबरिंग करें ये भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो दोनों क्या होगा, दोनों सेम कार्बन है, सेम कार्बन है, तो ये दोनों बी बी। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे एक x लगा दिए तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम दूसरा x यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x लगा दिए तो इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों सिमिलर पोजीशन है, सिमिलर पोजीशन है, इस वजह से यहाँ पे x नहीं लगा सकते अगर यहाँ पे एक लगा दिए। और b के केस में अगर यहाँ पे एक x लगा दिए तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से इस केस में एक x पे अगर लगा दिए, दूसरा एक ए पे लगा दिए x और b पे लगा दिए x, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल हो गए। 4 कार्बन के केस में, 4 कार्बन के केस में कितना पॉसिबल होगा, 2, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। अब क्या करते हैं, एक कार्बन कम करके 3 मेन चैन लेते हैं, 3 कार्बन का मेन चैन लेते हैं। 4 का हो गया 3, एक रिड्यूस करके 3 कार्बन का अगर एक चैन ले ले और यहाँ पे एक कार्बन लगा दे तो क्या होगा, तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पे उस केस में यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर ये A होगा, अगर ये A होगा तो ये भी क्या होगा, A। आए समझ में, ये होगा तो ये भी। क्यों? अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट पोजीशन, अगर इधर से करें तो ये भी फर्स्ट पोजीशन, इधर से करें तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पाएगा, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ए ए और ये क्या हो जाएगा हमारा बी। तो मतलब किसी ए पोजीशन पे एक्स लगा दो, किसी ए पोजीशन पे एक्स लगा सकते हो और बी पे एक एक्स यहाँ पे पुट कर दिए, बी पे एक एक्स यहाँ पे हम क्या किए, पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। अब 3 से कम कार्बन बना नहीं सकते, तो इसमें टोटल 4 पॉसिबिलिटी होगा। टोटल कितना, 4 पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, ठीक है। अब चलते हैं 5 कार्बन के केस में। 5 कार्बन के केस में अगर चेक करें C5H कितना हो जाएगा, 12, ठीक। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किए, एक x लगा दिए, कितना बना यहां C5H11X, ठीक है। आता है समझ में, हाँ आता है। अब इसमें क्या करते हैं, 5 कार्बन लेते हैं पहले, चलो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, ठीक है। 5 कार्बन लेने के बाद अब हम चेक करेंगे पोजीशन। अगर ये ए पोजीशन है तो ये भी ए पोजीशन होगा। क्यों? अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इससे पहला पोजीशन मिलेगा, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इससे भी पहला पोजीशन मिलेगा। नंबरिंग हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, इस वजह से कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये बी पोजीशन होगा तो ये भी बी पोजीशन होगा। सेम रूल, लेफ्ट से स्टार्ट करो तो इसे सेकंड नंबर मिलेगा, राइट से स्टार्ट करो तो इधर इसको भी सेकंड नंबर मिलेगा। बच्चा ये, तो ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा हमारा सी पोजीशन। तो मतलब ए पे हम एक एक्स लगा सकते हैं, बी पे हम एक एक्स लगा सकते हैं, सी पे भी एक एक्स लगा सकते हैं। यहां से 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ कार्बन जब 5 ले लिए, नंबर ऑफ कार्बन जब 5 ले लिए तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। आए समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन मेन चेन में कम करके 4 कार्बन लेते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स लगा दिए, यहाँ पे एक एक्स लगा दिए, ठीक है। अब इसमें चेक करना, इसमें देखो ए पोजीशन पे एक ही लगा सकते हो। अगर यहाँ पे भी करोगे एक एक्स लगा दोगे तो दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे स्ट्रक्चर, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड
स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हो पाएंगे, तो ए पे एक एक्स लगेगा, बी पे एक एक्स, सी पे एक एक्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, यहां तक आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये ए पोजीशन होगा तो ये भी हमारा ए होगा, ठीक है, बट ये वाला जो होगा अब ये डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, और ये वाला कार्बन देखोगे तो यहां से दूसरे पे लगा है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये वाला जो होगा ये डिफरेंट कार्बन होगा, इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड अगर देखें, और यहाँ पे ये क्या है पहले नंबर पे, दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट होने की वजह से अगर ये ए है तो ये बी होना पड़ेगा इसको, और ये सी हो जाएगा फिर, और ये डी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए पे एक्स, बी पे एक्स, सी पे एक्स एंड डी पे एक्स, टोटल कितना बनेगा 4, टोटल कितना बनेगा 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, अब तो हम 4 कार्बन पे देख लिए, अब पांचवे की बात करें, अगर पांचवे कार्बन की बात करें, ये हो गया 5, ये हो गया 4, अब 3 का भी ले सकते हैं अपन, 1 2 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब बचता है 2 कार्बन, एक कार्बन यहां पे लगा दो, दूसरा कार्बन यहां पे लगा दिया। अब देखो तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करोगे सबको क्या मिलने वाला है, ए पोजीशन मिलने वाला है, ए पोजीशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ ए पे एक्स लगा सकते हैं, और कोई यहाँ पे तो है ही नहीं कोई कार्बन, ठीक, बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे एक ही बना पाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ पे टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्केन में इसमें C5H11X में कितने 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो पाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये तो समझ में आता है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये आता है 5 कार्बन तक तो चलो अपन कर लिए, लेकिन अगर यहाँ पे 6 आ गए, इससे ज्यादा आने लगे तो हम क्या करते हैं, तो उस केस पे हमें कुछ ट्रिक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसको हम कब तक ऐसे ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिक यूज कर सकते हैं जो बनाया गया है, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिक क्या कहता है हमारा, ट्रिक ये कहता है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्केन की बात करें तो इसमें होता है 2 की पावर n-2, वो भी मोड के साथ, नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे n होगा, n वो कहां से ले सकते हैं अपन, 2 से लेकर 5 तक अपन ले सकते हैं, 2 से लेकर 5 तक अपन यहाँ पे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले को चेक करते हैं, किस में चेक कर लेते हैं, मान लो C2H5X में ही चेक कर लेते हैं। ठीक, इसमें n का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ 2 रखोगे, 2 की पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 कितना आता है, 2 की पावर 0 आता है 1, तो देखो यहाँ पे 1 पास बना स्ट्रक्चर बना। ऐसे हम C3H7X का चेक कर सकते हैं, n का वैल्यू 3 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1, 2 स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। C4H9X, इस केस में n का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, फिर 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा, टोटल 4 ही स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 ही स्ट्रक्चर बना है। अब C5 में अगर चेक करें, C5H कितना आ रहा है 11X केस में n इक्वल्स टू 5, 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसे 5 तक यूज करते हैं। अब 5 के बाद n का वैल्यू अगर 6 हो, n का वैल्यू अगर 6 हो, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, 2 की पावर n-2 प्लस 1 इसमें ऐड करते हैं,
ये है n=6 तक, 6 के बाद नहीं, n=6 तक ही कार्बन ज्यादा तक पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सारे स्ट्रक्चर। n=6 तक हमारा मोस्टली पूछा जाता है। n=6 के लिए क्या करते हैं, इसमें एडिशनल +1 ऐड कर देते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। ठीक है, अब क्या करते हैं, C6H13X। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, 2 की पावर 6 - 2, 6 - 2 + 1 कितना आएगा, 6 - 2, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 4 होता है 16 + 1 17 स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल होगा। 17 स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, हम दोनों देख लिए यहाँ पे। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, कैसे हम इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी अपन चेक करेंगे। इसको करते हैं हम पहले रफ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो जब n का वैल्यू कहां से कहां तक रहे, 2 से लेकर 5 तक होता है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n-2, और n का वैल्यू 6 हो तो 2 की पावर n-2 + 1, तो यूज करते हैं। ठीक, अब हमें क्वेश्चंस करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्कोहलिक आइसोमर्स। ये कंपाउंड दिया है, इसमें हमें अल्कोहलिक आइसोमर्स फाइंड करने हैं। अल्कोहलिक आइसोमर्स मतलब, अल्कोहलिक मतलब OH ग्रुप। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले OH बनाएंगे, C5H11OH। ठीक, तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू 5 आ रहा है, तो यहाँ पुट करेंगे 5 - 2, 5 - 2 का मोड, तो 2 की पावर 3, टोटल कितना बनेगा 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें पॉसिबल होगा, अल्कोहलिक आइसोमर्स। ठीक है, इसमें अगर चेक करें C3H11OH कितना आ रहा है, n का वैल्यू 3 - 2, दैट इज 2 की पावर 1 2। नेक्स्ट C4H9OH, यहाँ n का वैल्यू कितना आ रहा है 4, 4 - 2 मोड, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो टोटल 4 यहाँ पॉसिबल हो जाएगा। अब C6H14O में अगर चेक करें तो C6H13OH, n का वैल्यू 6 है, तो n का वैल्यू 6 के लिए 2 की पावर n-2 + 1, 2 की पावर n-2, 6 - 2 + 1, 2 की पावर 4, 6 - 2 4 + 1 17 यहाँ पे हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इथॉक्सी आइसोमर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इथॉक्सी आइसोमर। इथॉक्सी क्या होता है, OC2H5, OC2H5 होता है हमारा इथॉक्सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें OC2H5 अलग कर लिए, बचा क्या, 2 कार्बन चले गए, यहाँ पे 3 कार्बन बचा, 3 कार्बन बचे और 5 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। ठीक, तो बचा यहाँ पे कितना, H कितना हो गया, 12 में से 5 गए तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो n का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है 3, n का वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 - 2 ये हो जाएगा, दैट इज 2, यहाँ पे कितना बनेगा 2। अब 7 में अगर चेक करो तो इसको क्या कर सकते हैं, C7H16O में यहाँ पे OC2H5 पहले यहाँ पे लिख लिए, बचा कितना यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 5, कितना हाइड्रोजन चलेगा 5, और 16 में से 5 गए तो 11 बचे। ठीक है, 11 बचे यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, n का वैल्यू क्या आ रहा है 5, 2 की पावर 5 - 2, 2 की पावर 5 - 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक, आगे अगर चेक करो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, OC2H5 यहाँ लिखिए, बचा कितना 2, C2 और हाइड्रोजन कितना बचा 5, H5। ठीक है,
n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिथॉक्सी आइसोमर्स निकालना है। मिथॉक्सी क्या होता है? OCH3, OCH3 होता है मिथॉक्सी। तो पहले OCH3 यहाँ लिख लिए, ठीक है। बचा कितना कार्बन? 5 कार्बन बचा। हाइड्रोजन कितना चला गया यहाँ? 3 बचा, कितना 11। अब इसमें n का वैल्यू कितना आ रहा है? 5, n का वैल्यू 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 आ गया कितना? 3, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 बचेगा, बनेगा यहाँ पे 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें पॉसिबल होगा, ठीक है। C5H11 OCH3 में 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें अगर चेक करो OCH3 यहाँ पे हटा दिए, बचा कितना? एक कार्बन कम हो गया C3, हाइड्रोजन 3 निकाल दिए तो C1, 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 2। अब इसमें अगर चेक करें C5H12O में तो क्या हो जाएगा? OCH3 पहले यहां से रिमूव कर दिए, बचा कितना? एक कार्बन चला गया 4, 12 में 3 चला गया तो 9, H9, C4H9 OCH3 बचा, ठीक है। 2 की पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब ये इसमें देखो OCH3 रिमूव कर दिए, ठीक है। बचा कितना? C6H, 3 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए, बचा कितना? 16 में 3 चले गए तो बचे 13 बचे, ठीक है। n का वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 दैट इज कितना हो जाएगा? +1 भी है यहाँ पे, 6 केस में +1 आता है, n इक्वल टू 6 में +1, ठीक है। 6 माइनस 2 4, 4, 2 की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा कितना? 17, आ जाएगा कितना? 17, ठीक है। तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाल सकते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप और रिंग आइसोमर कैसे हम उसमें फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।